तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक एपिसोड 22 वॉइस के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में रिन एक फ्री किक की मदद से गोल स्कोर कर देता है और उन्हें बस एक गोल चाहिए था ये मैच जीतने के लिए। और इसागी ने इस गोल से पहले एंटिसिपेट किया था कि सभी प्लेयर्स थकान की वजह से अपनी मूवमेंट को स्लो कर देंगे, बट तोकिमित्सु अपनी मॉन्स्टर फिजिक की मदद से थोड़ा भी स्लो नहीं होता और रिन इस चीज़ को नोटिस करता है और उसके स्टेमिना को यूज़ करके एक चांस को क्रिएट करता है। तो अगर इसागी तोकिमित्सु को टैलेंट को रिन से पहले नोटिस करता तो फ्यूचर डिफरेंट हो सकता था, मतलब कि ये गोल पॉसिबल नहीं हो पाता और इसागी रिन को कैचअप करने के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, बड़े फाइनल स्टेप्स थे उन्हें नहीं ले पा रहा था। और बारुओ इसागी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, एज उसे लग रहा था कि अगर इसागी की जगह पे होता तो बिना हेचने जंप करता और गोल को रोक लेता, बट इसागी को पता था कि उसने ये चीज़ इसीलिए की थी क्योंकि इसागी वहाँ पे था और अगर बारुओ उसकी जगह पे होता तो रिन किसी और तरह से गोल स्कोर कर लेता। और ये चीज़ सोच के इसागी फिगर आउट कर लेता है कि यदि वो अपने आप को इफ़ेक्टिवली चेंज कर सकता है तो वो डिवॉर कर देगा और ये इफ़ेक्टिवली मेथड होगा रिन को बीट करने का। और इसागी बिल्कुल तैयार था, एज वो नहीं चाहता कि मैच इतने जल्दी एंड हो और गेम रिज्यूम हो जाती है और अपना अटैक स्टार्ट करते हैं। और इस बार इसागी बॉल की मूवमेंट के साथ में कीप अप कर रहा था और वो उसे डिकॉय यूज़ करता है, लेकिन वह चीरा इसागी को रोकने आ जाता है और इसागी किसी और कोई पास नहीं कर सकता, एज रिन उनके सभी ऑप्शंस को देख रहा था और वो उन्हें ईजिली रिस्पॉन्ड कर सकता है। और वहाँ पे एक प्लेस पे बहुत से प्लेयर्स आ गए थे उस बॉल को लेने के लिए और इसागी इस चीज़ का वेट कर रहा था, एज वहाँ पे सही फोकस थे कि इसागी किसी और कैसे पास करेगा, लेकिन इसागी बॉल को एक ओपन एरिया में डालता है इस मैच के फ्लो को चेंज करने के लिए। और बस चिगरी अपनी स्पीड की मदद से बॉल को ले लेता है और ये चीज़ देख के सभी प्लेयर्स गोल पोस्ट की ओर भागते हैं बॉल को रिसीव करने या फिर इसे रोकने के लिए। और बस इसागी ही जो गेम की स्टेट में चेंज हुआ था उसे रीड कर पा रहा था और उसी के मुताबिक अपने मूव को निश्चय करता है। और जब सभी प्लेयर्स एक पाथ को फाइंड करके लड़ रहे थे, इसागी कुछ सेकंड के लिए रिन की साइड से डिसअपियर करता है और गोल पोस्ट की ओर डायगोनली भागना स्टार्ट कर देता है। और ये चीज़ देख के चिगरी उसे बॉल पास करता है, लेकिन रिन ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गया था उसके शॉट को रोकने के लिए। बट ये इसागी का पहले से प्लान था और उसने रिन को बेवकूफ़ बनाया था, एज जब रिन उसे ब्लॉक करने का ट्राई करता है कुछ मोमेंट के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हुआ था और ये चीज़ पॉसिबल हो पाई थी क्योंकि रिन इसागी को रीड कर सकता है और इसका यूज़ इसागी उस तक कैचअप कर पाया था और इसागी एक रिवर्स डायरेक्ट बैक खेल की मदद से गोल स्कोर कर देता है। और अब इसागी फाइनली रिन को डिवॉर कर चुका था और अब वो उसे सरपास कर सकता है और ये गोल पॉसिबल हो पाया था उस फॉर्मूला की वजह से जो इसागी ने बस रिन के लिए बनाया था, जिसमें उसने बिलीव किया था रिन की एबिलिटी पे कि वो उसकी तरह ही फ्यूचर को एनविजन कर सकता है। और ये चीज़ें गैम्बल थी जिसमें इसागी सक्सीड हो गया था। और अब टाइम था मैच के फाइनल प्ले का और जो भी टीम अगला गोल करेगी वो इस मैच को जीत जाएगी। और इसागी उन्हें क्रश करके ये प्रूव करना चाहता था कि एक बेटर टीम थे और अगर वो इस मैच को हार जाते हैं तो उन्हें जो भी किया था वो सब मीनिंगलेस होता। और वहीं बचीरा ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि वो क्या चीज़ मिस कर रहा था इसागी और रिन को कैचअप करने के लिए। एज जब पहली बार वो ब्लू लॉक आया था वो मॉन्स्टर को ढूंढने और फ्रेंड्स बनाने आया था,
जिनके साथ वो सॉकर खेल सके। और अब वो सॉकर इसागी के साथ खेलना चाहता, बट उसका ईगो काफ़ी नहीं था उनके लेवल पे खेलने के लिए। और वहीं पे आरुतो की मित्सु लास्ट गोल के बाद से बहुत ज़्यादा पैनिक में थे। तो उन्हें रिन क्या था नेक्स्ट मूव में अपनी लाइफ डिपेंड करने के लिए और उनके एफर्ट को यूज़ करके एक गोल स्कोर कर देगा। और गेम रिज्यूम करती है लास्ट प्ले के साथ में, जिसमें सागे ट्राई करता है रिन से बॉल स्टील करने की, बट वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और रिन आरू को बॉल पास कर देता है, जहाँ पे नागी अपने अब्जॉर्बर टीरों की मदद से बॉल को स्टील कर लेता है। लेकिन आर्यो अपने लॉन्ग रेंज की मदद से बॉल को वापस ले लेता है और वहीं पे इसागी रिन को टाइटली मार्क कर रहा था। तो आर्यो बॉल को बचीरा को पास करता है, बट बचीरा अभी भी सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए और सभी लोग उससे क्या चाहते हैं। अपने मॉन्स्टर से पूछता है उसे क्या करना चाहिए जिससे इसागी और रिन उसे एक्नॉलेज करें। और ये चीज़ें सोच रहा था तभी चिगरी उससे बॉल स्टील कर लेता है और उनकी टीम कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर देती है। और वहीं पे नागी बचीरा से पूछता है कि जो अभी हुआ था वो उसकी वो सेल्फ से काफ़ी अलग था और उससे पूछता है कि क्या जानबूझ के हार रहा था, ये सोच के कि अगर हार भी जाता तो लोग उसे चूज़ करेंगे। लेकिन नागी को बचीरा उसी करंट स्टेट में नहीं चाहिए था और वो रिन को चूज़ करेगा और उसके अकॉर्डिंग इसागी भी प्रॉब्ली सेम चीज़ फील करेगा। और सब चीज़ सुन के बचीरा डिवास्टेटेड हो गया था और बचीरा सोच रहा था कि इस मैच को हार जाते हैं तो इसागी उनके साथ नहीं खेल पाएगा, जो नहीं चाहता था। और वहीं इसागी और बारवो अपने पैटर्न में अटैक कर रहे थे। एस पूरे मैच में वो एक दूसरे बॉल स्टील कर रहे थे, लेकिन इस मोमेंट पे वो लिंक अप कर रहे थे जिसे वहाँ पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इसी वजह से वो रिन की फोरसाइट और तो मज़ीद क्विकनेस को ओवर स्मार्ट कर रहे थे। और वहीं पे बचीरा नहीं चाहता कि उसे वहाँ पे अकेले रहना पड़े और अब उसके लिए उसकी ईगो और फीलिंग कुछ ही मैटर नहीं करता। वो बस मैच को जीतना चाहता है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। ऐसा जो कुछ भी पाया था वो ब्लू लॉक में ही था और वो नहीं चाहता उसे कुछ भी खोना पड़े। मतलब कि उसके यहाँ पे फ्रेंड्स बने थे जो नहीं चाहता लूज़ करना, क्योंकि उसने लूज़ करता तो उसे वापस चले जाएगा जहाँ पे वो अकेला था। बट तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि सभी लोग किस चीज़ में बिलीव करते हैं, बट जब बड़े हो जाते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते तो प्रिटेंड करते हैं कि अपने अंदर की आवाज़ को वो नहीं सुन सकते, बट इवेंचुअली वो सही में ही अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं कि वो कहना क्या चाहती है। और जिस पे बचीरा बिलीव करता है वो चीज़ छोटी हो सकती है बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। और इस पर बचीरा अपने आप से पूछता है कि किस चीज़ पे बिलीव करता है या फिर करना चाहता है। लेकिन बचीरा बस फ्रेंड्स और मॉन्स्टर पे बिलीव करता है, बट उसकी मदद के अकॉर्डिंग उसे अपने ट्रू इनर वॉइस पे बिलीव करना चाहिए। तो बचीरा फिर से अपने ट्रू इनर वॉइस पे ट्रस्ट करना चाहता है और वो ट्राई करता है इसागी से बॉल स्टील करने का, बट इस चीज़ में वो कामयाब नहीं हो पाता। और कुछ टाइम के बाद इसागी गोल पोस्ट के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है और नागी उसे बॉल पास करता है। और अब इसागी एक ड्राइव शॉट की मदद से चीज़ें एंड करना चाहता, लेकिन बचीरा नहीं चाहता कि चीज़ें इतनी जल्दी एंड हो और वो चाहता उसे एक और चांस मिले। और वहीं पे रेन गोल पोस्ट के अंदर उसके गोल को इंटरप्ट कर लेता है और बचीरा को फाइनली एक चांस मिल जाता है। एज लूज बॉल उसके पास चली जाती है और अब बचीरा एडवांस कर रहा था जैसा उसे उसकी इनर वॉइस गाइड कर रही थी और वो नहीं चाहता मॉन्स्टर वहाँ पे बाहर आए। एज जब भी मॉन्स्टर वहाँ पे आएगा वो अनकॉन्शियसली उसे देखना स्टार्ट कर देता है और मॉन्स्टर की वजह से वो कभी अकेला नहीं था और अपने आप पे ट्रस्ट कर पाया था। लेकिन जब वो मॉन्स्टर को देख रहा था वो अपने इनर वॉइस को सुनना बंद कर चुका था और इसी वजह से वो किसी और को ढूंढने के लिए खेल रहा था और इसीलिए उसके साथ में आगे नहीं बढ़ सकता और वो चाहता वो डिसअपियर हो जाए। एज अब उसे कोई ज़रूरत नहीं थी और तभी इसागी उसे ब्लॉक करने आ जाता है
और बेचारा अब तक अपनी जो आदत थी मॉन्स्टर फाइंड करने की उसे शेक ऑफ नहीं कर पाया था। और जो मॉन्स्टर प्लस की होप थी साथ में सॉकर खेलने की, उसने खुद से ही उसे कर्स में टर्न कर दिया था, जो उसके विज़न को धुंधला कर रहा था। ऐसे साथ में सॉकर खेलना ग्रेजुअली उसका पर्पस बन गया था जिंदा रहने का। और जब ब्लू लॉक में आया वो इसागी को अपना नया मॉन्स्टर मान चुका था, और साथ में सॉकर खेलना उसका रीज़न बन गया था एग्जिस्ट करने का। और वो ऐसा प्लेयर बन गया था जो इसागी के बिना सॉकर नहीं खेल सकता, और वो इस कर्ज को तोड़ना चाहता है एज इसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर वो चीज़ नहीं करेगा तो अपने इनर वॉइस को भी सुनना बंद कर सकता है। और वहीं पे तोकी मिस और आर्यो उससे पास मांगते हैं, बट अब चीरा बॉल पास नहीं करेगा, बट खुद ही गोल स्कोर करना चाहता है। और वो चिगरी को ईजिली पास कर देता है और बारो ट्राई करता है उसे ब्लॉक करने का। और उसे लग रहा था कि बचीरा भी रैम्पेज मोड में था, बट ये कोई रैम्पेज नहीं थी, बट अवेकनिंग थी उसे कर्ज को तोड़ने की। और वो बारो को भी ईजिली पास कर देता है, और कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करने वाला था। तो नागी बारो चिड़ी डिसाइड करते हैं उसे आउट नंबर करके उसे स्टॉप करने का। और वहीं पे रिन भी गोल पोस्ट के नज़दीक पहुंच गया था और इस आगे ट्राई कर रहा था उसे कवर करने की, ताकि उनके पास को इंटरप्ट कर सके। बट बचीरा अभी बॉल पास नहीं करता, और वो ट्राई कर रहा था अकेले गोल स्कोर करने का। और तभी सही फिगर आउट करता है कि बचीरा एक ऐसा मॉन्स्टर बन रहा था जिसे रिन भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो उसे पता लग गया था कि उसे उस मॉन्स्टर को डिवॉर करना पड़ेगा रिन को बीट करने के लिए। और अब बचीरा फिर से फिली खेलना स्टार्ट कर देता है जैसा वो पहले किया करता था, एज उस टाइम सॉकर उसके लिए सबसे ज़्यादा फन था। और अब वो फिर से बॉस साथ में एक होना चाहता है, एज उसे कोई रीज़न नहीं चाहिए सॉकर खेलने का, जो स्टिल बिलीव करता है सॉकर ज़्यादा फन कुछ भी नहीं था। तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अकेला रह जाए या उसकी कोई फ्रेंड ना हो। अब वो अकेले फाइट करना चाहता, और वो खुद ही अब मॉन्स्टर बनेगा। और वो ईजिली नागी बारो और चिगरी को पास कर देता है आउट नंबर होने के बावजूद। और वो मॉन्स्टर के लिए थैंकफुल था, बट वो अकेले ही अब फाइट करेगा। और फाइनल गुड बाय कहता है मॉन्स्टर और इसागी के लिए, जो अभी तक उस साथ खेलते थे, और अब कोई भी उसे वहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकता। और बचीरा वापस आ गया था अपने सॉलिटरी या फिर अलोन के साथ में, जिस वजह से वो अवेकन भी हो गया था। और वो गोल की ओर एक शूट करता है, बट इसागी इसे इंटरप्ट कर देता है। ऐसा ही वो पता था कि बचीरा यही चीज़ करेगा, मतलब कि वो अकेले ही स्कोर करने जाएगा। और लास्ट में हम देखते हैं किड्स के बाद में आर्यो और इसकी ग्लैमनेस को, और इसके साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, और हम देते हैं इसागी को जो अपने आप को चेंज करने से नहीं डरता, और वो ऐसा इस मैच में बहुत बार कर चुका है। और हम साथ में बचीरा को जो फाइनली अवेकन हो चुका है और अपने से कर्ज को भी तोड़ दिया है, जो कि मॉन्स्टर के साथ खेलना था। और इस एपिसोड में भी ये मैच कंक्लूड नहीं होता, बट नेक्स्ट में पक्का हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? तो मिलते हैं आपसे उसी में ही, तब के लिए बाय सुनरा। फील करूँ खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।